तो दिस इज पार्ट टू। हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन 2 तक कर लिया था। ये पेपर 62 है, फेब मार्च का 2024 का। और क्वेश्चन 3 कहता है कि स्टूडेंट टेस्ट्स टू सब्सटेंसेस सॉलिड सी एंड सॉलिड डी. Solid C is ammonium iodide. The student dissolves solid C in water to form solution C. The student divides solution C into three approximately equal portions. Complete the expected observation to the first portion of solution C. The student adds about 1 cm cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate. याद रखिएगा कि आपके पास अगर हम कहते हैं कि अच्छा जी, तो अब वो कहता है कि आप कह रहे हो कि 1 cm cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate. तो अगर आप उसमें बेरियम नाइट्रेट डालते हो तो हम पहले देख लेते हैं कि ये टेस्ट होता किसका है। हम देख लेते हैं कि ये टेस्ट होता किसका है। तो आइए जरा नीचे देखते हैं हम कि अगर वो नाइट्रिक एसिड डाल रहा है उसमें, तो आपको नीचे टेबल दिया हुआ है एक, कि जब नाइट्रिक एसिड वो उसमें डाल रहा है फॉलोड बाय, क्या लिखा हुआ सर था आपकी उसमें? आवाज बहुत लैग हो रही है। जरा पेपर, एक मिनट रुको, जरा मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाता हूँ। मैं दोबारा क्वेश्चन पे जाता हूँ। जस्ट वेट कि क्या कह रहा था वो उसमें, ताकि हम उस टेबल टेबल से जो है वो मैच करवाएं कि वो कहना क्या चाह रहा है उसमें। तो जो है उसने उस क्वेश्चन में कहा है कि सॉलिड सी में उसने क्या किया है, adds about 1 cm cube of dilute nitric acid followed by a few drops of barium nitrate. तो अगर आप देखें यहाँ पर इसमें बेटा ऐसा ही है, देखो एग्जैक्ट वर्डिंग है कि एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट। तो वो कह रहा है व्हाइट पीपीटी, ये तो सल्फेट का टेस्ट है। क्या आपको उसमें सल्फेट नजर आ रहा है क्या? मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। क्या इसमें आपको सल्फेट नजर आ रहा है क्या? अमोनियम आयोडाइड में सल्फेट तो है ही नहीं इसके अंदर। सल्फेट तो है ही नहीं जी। इसके अंदर। जब इसमें सल्फेट नहीं है तो जाहिर सी बात है नजर भी नहीं आएगा सल्फेट। तो नो चेंज, नो चेंज, देयर इज नो सल्फेट आयन, ओके। देयर इज नो सल्फेट। फिर वो क्या कह रहा है, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन सी द स्टूडेंट एड्स अबाउट 1 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट। एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट जब आप डालोगे ना तो आयोडाइड इसमें प्रेजेंट है। आयोडाइड, आयोडाइड इसमें प्रेजेंट है। तो याद रखना आयोडाइड से येलो पीपीटी आपको मिलेगी। और अगर क्लोराइड होता तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलती, और अगर ब्रोमाइड होता तो आपको क्रीम पीपीटी मिलती। तो ये बेसिकली आपके पास हैलोजेंस के टेस्ट हैं। फिर वो कह रहा है टू द थर्ड पोर्शन, आपने उसमें क्या डाला, द स्टूडेंट एड्स एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से, अगर मैं दोबारा आपको जरा लेकर जाऊं बेटा, और याद रखिएगा आपके पास अमोनियम आयोडाइड है, इसको नहीं भूलना कि आप टेस्ट किसको कर रहे हो। जी। आइए जरा नीचे। अब अगर आप इस टेबल को देखें, हमने आयोडाइड को तो टेस्ट कर लिया, हमने आयोडाइड को तो टेस्ट कर लिया, तो वो तो खत्म। अब हमें अमोनियम को देखना है, कैट आयन को। तो वो उसमें कह रहा है कि अल्लाह भला करे आपका, कि जो है वो टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन सी द स्टूडेंट एड्स एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस बस उसने ये डाला है, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो कह रहा है ऑब्जर्वेशन बताइए जरा, ऑब्जर्वेशन बताइए। और कोई वार्म नहीं कर रहा, वो वार्म नहीं कर रहा। ये तो देखो ना, अगर वार्म करता है तो फिर ये अमोनियम का टेस्ट होता है, उसने तो वार्म ही नहीं किया। थर्ड पोर्शन में अगर वो NaOH डाल रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। ये भी नहीं है, 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 कुछ है ही नहीं उसके अंदर भाई। तो उसने तो वार्म भी नहीं किया, जी। तो मैं लिखूंगा नो चेंज। नो चेंज, तो हम लिखेंगे नो चेंज। अच्छा, फिर क्या है, द स्टूडेंट वार्म्स द प्रोडक्ट फ्रॉम C1 एंड टेस्ट्स एनी गैस गिवन ऑफ, एनी टेस्ट गिवन ऑफ। तो आप बताना है कि उसमें क्या होगा।
अब वार्म कर रहा है वो उसे, तो वार्म करने से आप क्या समझते हो कि क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि जब वो वार्म करेगा तो वहां से अमोनिया गैस रिलीज होगी, और जब अमोनिया गैस रिलीज होगी तो वो डैम्प रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? अमोनिया गैस रिलीज होगी आपके पास, अमोनिया गैस जी। रिलीज्ड, जब अमोनिया गैस रिलीज होगी सो डैम्प इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस ब्लू, इट टर्न्स डैम्प रेड लिटमस ब्लू करेगा वो उसे, ब्लू। और इस तरह से आपका वो हो जाएगा। सॉल्यूशन डी के बारे में, सॉलिड डी के बारे में क्या कह रहा है? डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड डी, डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड डी, और कह रहा है येलो कलर्ड फ्लेम, येलो कलर्ड फ्लेम, डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड डी, तो आपको येलो कलर का फ्लेम ऑब्जर्व हुआ। तो येलो कलर का फ्लेम जब जी। ऑब्जर्व आपके पास होगा तो अब हो क्या सकता है कि ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि वही आता है ब्लू येलो कलर के फ्लेम में। आगे भी देखते हैं क्या कह रहा है, आगे भी देखते हैं। टेस्ट टू में कह रहा है जेंटली हीट अबाउट हाफ ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड डी, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, steam is given off and condensation forms at the top of the boiling tube, और टू द एनहाइड्रस कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर चेंजेस कलर। तो ये वाटर का टेस्ट होता है, बेसिकली ये वाटर का टेस्ट होता है। टेस्ट थ्री में कह रहा है डिसॉल्व द रिमेनिंग सॉलिड डी इन वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन डी, डिवाइड सॉल्यूशन डी इनटू थ्री पोर्शंस, टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन डी एट एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज until in excess green precipitate which is insoluble in excess। अब ग्रीन प्रेसिपिटेट किस किस के आते हैं आपके पास? एक क्रोमियम के आते हैं, एक आयरन के, आयरन 2+ के आते हैं ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो वो लेट्स सी के आगे देखते हैं क्या होता है। और फिर वो कह रहा है कि to the second portion of solution D add a piece of aluminium foil and about 5 cm cube of aqueous sodium hydroxide, heat the mixture formed and hold damp red litmus paper at the mouth of the boiling tube, green precipitate और the red litmus paper remains red। अगर रेड लिटमस ब्लू ना हो तो मतलब अमोनिया नहीं है, अगर वो ब्लू हो जाता तो हम कहते हैं कि उसमें अमोनिया प्रेजेंट है। फिर कह रहे हैं टू द थर्ड पोर्शन, उसने क्या डाला उसमें? लाइम वाटर। तो वो कह रहा है एफरवेसेंस द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है भाई, अगर आपको याद हो तो। खैर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जी। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डी पार्ट से कि स्टेट द फाइनल कलर ऑफ द कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। ये देखो वाटर का जो टेस्ट होता है ना, वाटर का टेस्ट, वाटर के टेस्ट में कोबाल्ट क्लोराइड का जो अपना कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, कोबाल्ट क्लोराइड का जो अपना कलर होता है पेपर का वो ब्लू कलर होता है। तो जब अगर आपके पास वाटर प्रेजेंट होगा ना तो वो ब्लू टू पिंक हो जाएगा, फाइनल कलर इसका आपको पिंक नजर आएगा। ये वाटर का टेस्ट है, वाटर के दो टेस्ट होते हैं, एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और एक कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर। फिर कह रहा है स्टेट व्हाट आयन द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट 4 शो इज नॉट प्रेजेंट। देखो टेस्ट 4 में इन्होंने क्या किया है कि एड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एड अबाउट 5 cm क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है वो। और जी। अगर आप इसमें देखो तो क्या कहता है कि हीट द मिक्सचर फॉर्म एंड होल्ड टेम्प रेड मिक्सचर एट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। अब वो क्या क्या पूछ रहा है इसमें कि स्टेट व्हाट आयन द ऑब्जर्वेशन इन टेस्ट फॉर शो इज नॉट प्रेजेंट। तो क्या कहते हो? अमोनिया तो उसमें नहीं है, अमोनिया तो उसमें नहीं है। और अगर अमोनिया नहीं है, देखो बेटा अमोनिया बेसिकली आता कहाँ से है? अमोनिया आता है नाइट्रेट से। अगर मैं आपको नीचे लेकर जाऊं तो जरा देखिएगा, अगर आप यहाँ देखें तो ये देखो नाइट्रेट के टेस्ट में अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अगर आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें देन एल्यूमिनियम फॉइल और वार्म केयरफुली, तो अगर अमोनिया रिलीज हो रहा है इसका मतलब नाइट्रेट इज कंफर्म्ड। लेकिन वो तो कह रहा है कि अमोनिया है ही नहीं, रेड लिटमस पेपर को तो वो ब्लू ही नहीं कर रहा, तो मतलब अमोनिया नहीं प्रोड्यूस हो रहा ना। तो जब अमोनिया नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो कौन सा आयन प्रेजेंट नहीं है? दिस आयन इज नॉट प्रेजेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, दिस आयन इज नॉट प्रेजेंट। अगर ये होता तो अमोनिया रिलीज होती, और अगर अमोनिया रिलीज होती तो डैम्प रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता? ब्लू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट 5। जाहिर सी बात है टेस्ट 5 में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। ये भी टेस्ट आपके पास नीचे लिखा हुआ है। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द 3 आयंस इन सॉलिड डी। अभी तक आपने क्या क्या डिसाइड किया कि क्या क्या है उसमें? तो जरा ऊपर आइए, ऊपर आइए। इसने जो यहाँ बात की थी बेटा येलो कलर्ड फ्लेम का, तो यहाँ से हमने ये अंदाजा लगाया था।
स्टीम इज गिवन ऑफ से हमने ये कहा था कि ये वाटर जी। हो सकता है क्योंकि इसने एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड के कलर को चेंज किया है। ग्रीन प्रेसिपिटेट दो चीजों के हो सकते हैं, या तो क्रोमियम 3+ का हो सकता है, फिर या तो आयरन 2+ का हो सकता है। इसी तरह से द सेकंड पोर्शन एड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 5 cm ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली ये आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहा है, ग्रीन प्रेसिपिटेट आपका वो बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये क्रोमियम 3+ का है या तो आयरन 2+ का, एक ही बात है। द रेड लिटमस पेपर टर्न्स रिमेन्स रेड, उसको चलो छोड़ दो। अब आपके पास कौन कौन से कैट आयन आपने देखा, एक तो आपने देखा Na+ शुरू में जो फ्लेम टेस्ट आया, एक आपने देखा आयरन 2+ या आप क्रोमियम 3+ कह लो, दोनों के ग्रीन पीपीटी आती है। और एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होता है, अगर मैं आपको नीचे लेकर जाऊं तो जरा देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट आपके पास आ रहा है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कहाँ से है, कार्बोनेट से निकलता है। कार्बोनेट से निकलता है, कार्बोनेट। अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको देखें तो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो आपके पास जी। जो आयन प्रेजेंट है इसमें वो कार्बन बी है। तो आपके पास ये आयन्स हैं जो कि इसमें आपके इसमें कार्बोनेट 2- होता है। आयरन 2+ हो गया, क्रोमियम 3+ हो गया, और आपके पास Na+ हो गया, और आपके पास क्या हो गया, कार्बोनेट का आयन हो गया। ये आपके पास तीनों आयन इसमें आ गए। ये लास्ट क्वेश्चन आता है हमेशा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कि उसमें वो क्या कह रहा होता है, भाई आप बताओ यार, प्लान करो भाई, क्या प्लान करो यार। वो कह रहा है कॉपर इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, योर प्लान शुड इंक्लूड हाउ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल शो दैट कॉपर इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, यू आर प्रोवाइडेड विद जिंक पाउडर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर पाउडर एंड कॉमन लेबोरेटरी apparatus। अब वो कह रहा है कि जो है ना, अब इसका कोई आप डिजाइन करो कोई ऐसा कि when excess sulfuric dilute sulfuric acid is added to solid zinc, hydrogen gas, aqueous zinc sulfate are made, hydrogen gas and aqueous zinc sulfate are made, plan an investigation that copper is a catalyst। कुछ ऐसा बताओ कि यार आपको पता लग जाए कि कॉपर इज अ जो है वो कैटलिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, कोई क्या एक्सपेरिमेंट ऐसा प्लान करें। आप एक काम करो ना यार, इसमें आप बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को मेजर करो। आप सल्फ्यूरिक एसिड को मेजर करो, यानी किस तरह मेजर कर रहे हैं, पिपिट से। 25 cm क्यूब की पिपिट ले लो या 20 cm क्यूब की ले लो, मर्जी है। उसको मेजर करो और उसमें आप जिंक पाउडर डाल दो। जाहिर सी बात है ये जिंक का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसी को देख देख के ही जी। तो मैं बता रहा हूँ यार। जिंक का रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड से यूजिंग अ पिपेट। फिर आप क्या करो, जिंक का भी पाउडर जो लो उसका भी मास मेजर कर लेना यूजिंग अ वेइंग बैलेंस जो होता है। फिर आप देखो कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है। स्टॉप वॉच आपके हाथ में होगी बेटा, सिरिंज लगा हुआ होगा, अपैरेटस आपके पास होगा, कुछ इस टाइप का अपैरेटस अपैरेटस आप ले लोगे जनरली, कुछ ऐसा। यहाँ पे एक सिरिंज अटैच होगा कुछ इस तरह का, और आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलती रहेगी लाइक दिस। तो आपने आपके पास स्टॉप वॉच है। फिर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, कॉपर कॉपर डाल के, कॉपर डाल के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। फिर आप देखो, फिर आप दोबारा देखो, अगर आपका कॉपर कैटलिस्ट है, अगर आपका कॉपर कैटलिस्ट हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। मोर मोर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा, सिरिंज में जल्दी जल्दी हाइड्रोजन गैस आ रहा होगा। लेट सपोज अगर आप हर 1 मिनट के बाद आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप हर 1 मिनट के बाद रीडिंग देख रहे हो। अच्छा, उसने कहा था कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस है, यू आर प्रोवाइडेड विद कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस, तो आप चाहो तो इसको ना उसमें भी कर सकते हो, बॉइलिंग ट्यूब में भी। बॉइलिंग ट्यूब तो बड़ा कॉमन सा अपैरेटस है, आप इसमें भी जो है ना डायरेक्ट सिरिंज लगा के देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज हो रहा है। तो आप कॉपर के बगैर भी देखो कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और कॉपर डालने के बाद भी देखो कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कॉपर डालने के बाद, चूंकि वो कैटलिस्ट है, तो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका रिलीज होगा। तो आप समझ जाना, आप समझ जाना कि कॉपर क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट है। अब इसको प्रॉपर जो है वो हमें लिखना है। तो इसकी वर्डिंग आप मेरे ख्याल में यूं लिख सकते हो कि मेजर 25 cm क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग अ पिपिट। आपने पिपिट लिया, पिपिट में आपने डाला, क्या किया आपने, मेजर, आपने क्या किया, मेजर 25 cm क्यूब ऑफ H2SO4, H2SO4, एंड वे एंड वे जिंक पाउडर, एंड वे जिंक पाउडर। आपने वे करके दोनों को वो करना है, सही है। अच्छा, अब आप जब वे करोगे, वे कैसे करोगे, जिंक पाउडर यूजिंग यूजिंग अ बैलेंस, यूजिंग अ बैलेंस। आप जब आप इसमें वे करोगे ना यूजिंग अ बैलेंस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस
रिलीज, जब हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी आपके पास, तो आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगी, कलेक्ट हाइड्रोजन गैस इनटू द सिरिंज, in the syringe, and by using a stopwatch, by using a stopwatch and repeat experiment, and repeat experiment, जब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, repeat experiment after adding copper catalyst, आप इसको रिपीट भी तो करो ना, ताकि डिफरेंस तो पता लगे आपको, कितना वॉल्यूम पहले मिल रहा था, कितना वॉल्यूम अभी मिल रहा है। सही है। तो अब आप क्या करोगे, आफ्टर कैटलिस्ट, आफ्टर एडिंग कॉपर कैटलिस्ट, सो will be having more volume of hydrogen gas, will be having more volume of hydrogen gas per unit time, हाइड्रोजन गैस पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर पहले आपको एक मिनट में अगर 5 cm क्यूब हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, तो कैटलिस्ट डालने के बाद एक मिनट में आपको 7 cm क्यूब हाइड्रोजन गैस मिलेगी। रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया ना। तो इस तरह से आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि यस, कॉपर इज वाकई में कैटलिस्ट। तो इससे आपको ये एक फायदा होगा कि आप कैटलिस्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे बेसिकली। बात समझ आ रही है? तो वही बहुत इजी जी क्वेश्चन है। सर। ओके।